एक गांव में बिंदिया नाम की लड़की रहती थी। बचपन में उसका एक ही सपना था कि वो चाउमीन का ठेला खोले और बहुत सारे पैसे कमाए और अपनी मम्मी और पापा को बहुत ही सारे पैसे कमा कर दे। सपने होते हैं, किसी को डॉक्टर बनना होता है तो किसी को पुलिस। और तू यहाँ चाउमीन का ठेला खोलने के सपने देख रही है क्या तू भी? तो क्या हुआ पापा? मुझे चाउमीन इतनी ज्यादा पसंद है, मुझे तो उसका ठेला ही खोलना है बड़े होकर। और चाउमीन के ठेले पर डॉक्टर से भी ज्यादा कमाई होती है। आप कुछ नहीं जानते पापा। अच्छा, ठीक है, जो मर्जी आए वो कर। अब तुझे अपनी ही करनी है तो मैं आखिर कर भी क्या सकता हूँ? बस तेरा साथ दे सकता हूँ, वही करूँगा। जब बिंदिया छोटी उम्र में ये सब बातें करती तो उसके पिता उसकी बातों पर इतना ध्यान नहीं देते थे। उन्हें लगता था कि वो छोटी है, इसीलिए ऐसी बातें करती है। मगर वो नहीं जानते थे कि बिंदिया वाकई में अपने सपने को लेकर बहुत गंभीर थी। कोई कुछ भी कहे, मैं अपने सपनों को लेकर एकदम पक्की हूँ। मैं चाउमीन का ठेला खोल कर ही रहूंगी, मुझे कोई नहीं रोक पाएगा। वक्त बीत जाता है और बिंदिया बड़ी हो जाती है, मगर उसकी लंबाई नहीं बढ़ती और वो नाटी रह जाती है। इस वजह से सब गांव वाले उसका मजाक उड़ाते हैं। देखो देखो, नाटी बिंदिया इधर। तभी बिंदिया वहां पर आती है और देखती है कि दो लड़के उसका मजाक उड़ा रहे हैं। तो देखते हैं क्या बोलती है बिंदिया उनको। क्या वे उसका मजाक उड़ाना बंद नहीं कर पाएंगे? तो हमारे साथ कहानी के एंड तक बने रहिए और ऐसी कहानी के लिए सब्सक्राइब करो। अब जमीन पर रेंगते हुए आ रहा है। बहुत हंसी आ रही है ना? आइंदा मेरा मजाक उड़ाने से पहले 100 बार सोचना। अरे अरे, पागल हो गई है क्या बिंदिया? ये क्या कर रही है? हमें मारना बंद कर, वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। भाग यहाँ से गोलू। लगता है इस नाटी के ऊपर कोई चुड़ैल चढ़ गई है। पागल हो गई है ये। बिंदिया पत्थर मार मार कर दोनों लड़कों को वहां से भगा देती है और दुखी होकर अपने घर जाने लगती है। आखिर मेरी किस्मत ऐसी क्यों है? एक तो हम इतने गरीब हैं, दूसरा मैं नाटी हूँ, और इस सब के ऊपर से मैं आज तक अपना चाउमीन का ठेला खोलने का सपना भी पूरा नहीं कर पाई। बिंदिया ये सब सोच ही रही थी कि तभी वहां पर उसकी बचपन की दोस्त पूनम आ जाती है और बिंदिया से कहती है, अरे बिंदिया, क्या सोच रही है? मुझे भी बता, मैं तो तेरी बचपन की सहेली हूँ ना। और क्या सोचूंगी पूनम, वही अपने चाउमीन के ठेले के बारे में सोच रही हूँ। जाने कब वो दिन आएगा जब मैं अपना खुद का चाउमीन का ठेला खोलूंगी। अब तो मैं इतनी अच्छी चाउमीन बनाना भी सीख चुकी हूँ। मेरे पास एक आइडिया है बिंदिया, क्यों ना हम मिलकर ये ठेला खोले? क्या क्या मतलब ये बिंदिया कि मैं और तुम आधे आधे पैसे मिलाते हैं और हम मिलकर ये चाउमीन का ठेला खोलने का काम करते हैं। कैसा रहेगा? ये सुनकर बिंदिया सोच में पड़ जाती है। अगर हम आधे पैसे मिलाएंगे तो हमें ज्यादा खर्च नहीं करना पड़ेगा और सब कुछ आसानी से हो जाएगा। बात तो सही है तेरी पूनम। हाँ, सही कहा, यही तो मैं कहना चाह रही हूँ। तो बस अब तय रहा कि हम चाउमीन का ठेला लगाएंगे। मगर पूनम, माँ और पिताजी मुझे आधे पैसे भी नहीं देंगे इस काम के लिए। पता नहीं क्यों, पर मेरा चाउमीन का ठेला खोलने का काम उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं। अरे मैं उनके सामने ये बात भी करूंगी ना तो वो लोग भड़क जाएंगे। अरे बिंदिया, तू किसी भी तरह उन्हें मना ले और कल सुबह मुझे यहीं पर पैसे के साथ मिल। पर बाद में जब ठेले से खूब फायदा होगा तब तो मम्मी पापा मान ही जाएंगे ना। बिंदिया को ये तरीका बहुत पसंद आता है और वो सोच लेती है कि अपने माँ बाप से पैसे मांगने की बजाय वो घर से चुपचाप सारे पैसे ले आएगी और बाद में उन्हें सब बता देगी। फिर क्या था, देखते हैं उसकी सहेली उसके पैसों का क्या करती है। क्या उसके साथ धोखाधड़ी करेगी? तो एंड तक बने रहिए कहानी के साथ, सब्सक्राइब कर लेना। ऐसी की भूतिया कहानी है ये सब मुझे दे दे, मैं शाम को इन सब पैसों से चाउमीन का ठेला लगाने के लिए सब जरूरी सामान खरीद लूंगी।
16 सेलिब्रिटीज, एक धांसू रियलिटी शो और 2 हिस्सों में बटा खरीद लूंगी। मैं अब तुझसे कल। ठीक है पूनम, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। तेरे ही कारण आज मेरा बचपन का सपना पूरा होने जा रहा है। मैं तेरा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। बिंदिया अपने घर चली जाती है, मगर उसे नहीं पता था कि उसकी बचपन की दोस्त उसे धोखा देने वाली है। उसी दिन पूनम बिंदिया का पैसा लेकर गांव से भाग जाती है और सारे गांव में ये बात फैल जाती है कि किस तरह पूनम ने बिंदिया को बेवकूफ बना दिया और भाग गई। अब इससे बुरा मेरी जिंदगी में क्या ही हो सकता है। मेरी बचपन की सहेली ने भी मेरे बारे में नहीं सोचा। अपने लालच के चलते उसने मुझे धोखा दिया। मेरे माँ बाप मुझसे नाराज है। तभी बिंदिया निराश होकर वहाँ से चल देती है रोकर, और बिंदिया का कार से एक्सीडेंट हो जाता है और वो भूतिया चुड़ैल बन जाती है। वो बन गई भूतिया चुड़ैल। अब आगे देखते हैं, कान के साथ बने रहिए। जाती है। ये क्या हुआ? हे भगवान, ये क्या? मैं मर गई और चुड़ैल में बदल गई। और ये क्या? अभी भी मैं नाटी ही हूँ। जिस गाड़ी से बिंदिया की टक्कर हुई थी, जब वो देखता है कि उसके सामने नाटी चुड़ैल खड़ी है तो वो डर कर भाग जाता है। लगता है मेरी गंदी किस्मत मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेगी, मरने के बाद भी नहीं। एक तो वो पूनम मेरे सारे पैसे लेकर भाग गई, न जाने कहाँ भाग गई है वो, और ऊपर से मेरी जान भी अब चली गई है और अब लोग मुझे नॉटी चुड़ैल कहकर बुला रहे हैं। चुड़ैल वहीं बैठकर जोर जोर से रोने लगती है, मगर बहुत देर रोने के बाद वो एक फैसला करती है। बस बहुत हो गया रोना धोना। अब सबसे पहले मैं इस पूनम को ढूंढूंगी और उससे अपने सब पैसे वापस लूंगी और उसे अच्छा सबक भी सिखाऊंगी, और फिर मैं अपने बचपन का सपना पूरा करूंगी, यानी मैं इस गांव में अपने चाउमीन का ठेला खोलूंगी। खुद से ये कहकर नाटी चुड़ैल पूरे गांव में पूनम को ढूंढने लग जाती है, मगर वो उसे कहीं नहीं मिलती। काफी ढूंढने के बाद चुड़ैल को एक ख्याल आता है। मैंने सब जगह देख लिया, मगर वो पूनम अभी तक नहीं दिखी। माना कि वो इतनी बेवकूफ भी नहीं कि मेरे पैसे लेकर अब तक घर पर बैठी होगी, मगर क्या पता वहां मुझे कुछ सुराग ही मिल जाए। चुड़ैल सीधा पूनम के घर पहुंचती और देखती कि उसके घर पर ताला लगा हुआ था। ये क्या, घर तो बंद है, मगर अब मेरा चुड़ैल होना कुछ तो काम आएगा ना। अभी जादू से अंदर घुस जाती हूँ और पता करती हूँ कि आखिर माजरा क्या है। चुड़ैल जादू करती है और घर के अंदर घुस जाती है, लेकिन अंदर भी पूरा घर खाली पड़ा था और वहाँ कुछ भी काम का नहीं था। लेकिन तभी चुड़ैल की नजर एक खत पर पड़ती है। वो जमीन पर पड़ा था। ये खत कैसा है? लाओ अभी पढ़कर देखती हूँ। चुड़ैल वो खत पढ़ने लगती है और चौंक जाती है। मेरी प्रिय पूनम, उस नॉटी बिंदिया को उल्लू बनाकर जब तुम मेरे पैसे लूट लेना तो मुझे गांव के बाहर मिलना। फिर हम दोनों दूसरे गांव ललकपुर में जाकर साथ में चाउमीन का ठेला खोलेंगे और खूब कमाई करेंगे। तुम्हारा प्रिय राजकुमार। ये सब पढ़कर चुड़ैल को बहुत गुस्सा आता है। मुझे धोखा देकर दूसरे गांव भाग गई, और ये कौन सा राजकुमार आ गया है हमारे गांव में जो मेरे पैसों से चाउमीन का ठेला लगाने जा रहा है। अभी जाकर खटिया खड़ी करती हूँ इस राजकुमार की और इसकी पूनम की। चुड़ैल उस खत को फाड़कर फेंक देती है और जल्दी से लालकपुर गांव पहुंच जाती है। थोड़ी देर ढूंढने के बाद आखिरकार नाटी चुड़ैल को पूनम दिख ही जाती है। वो एक ठेले पर एक मोटे आदमी के साथ खड़े होकर चाउमीन बना रही थी। क्यों री पूनम, मुझे धोखा देने के लिए यहाँ इस मोटे के साथ चाउमीन का ठेला खोलकर बैठी है तू? तुझे जरा सी भी शर्म नहीं आई ऐसा करते हुए? ये कौन बोला? अरे गुज्जू, कुछ आवाज आई क्या? जैसे किसी ने मेरे कान में कुछ कहा। और वो गुस्से में पूनम और उसके मोटे राजकुमार दोनों को पेड़ से उल्टा लटका देती है। अब दोनों अपनी सहेली को उल्टा लटकाकर उन्हें सबक सिखाकर चुड़ैल वहाँ से चल देती है अपना चाउमीन का ठेला लेकर। बहुत ही प्यारा ठेला था और अपने गांव में जाकर लगाती है और वहाँ से उसको बहुत सारे पैसे मिलते हैं। देखते हैं आगे। और मैं और कोई नहीं बिंदिया हूँ, बिंदिया, और अब मैं अपना ये प्यारा चाउमीन का ठेला ले जा रही हूँ। इतना कहकर चुड़ैल अपना प्यारा चाउमीन का ठेला अपने गांव ले जाती है और चाउमीन बनाने लगती है। गांव के सभी लोग एक नाटी चुड़ैल को चाउमीन बनाता देखकर दंग रह जाते हैं। चुड़ैल 2 प्लेट में चाउमीन निकालकर उन्हें दे देती है और चाउमीन खाकर उनके मुंह से एक ही शब्द निकलता है। दोनों आदमियों को चाउमीन की इतनी तारीफ करते देखकर बाकी गांव वालों से भी रहा नहीं जाता और वो भी चुड़ैल से चाउमीन लेकर खाने लगते हैं। शाम तक चुड़ैल को बहुत फायदा होता है। वाह वाह, चाउमीन बेचने से तो मुझे एक दिन में इतना फायदा हो गया। ये सारे पैसे ले जाकर मैं अपनी माँ पिताजी को दे दूंगी, उन्हें जरूर खुशी मिलेगी। यही सोचकर चुड़ैल सारे पैसे ले जाकर अपने मम्मी पापा को दे देती है
फिर क्या था, नाटी चुड़ैल अपने चाउमीन के ठेले की वजह से कई गांवों में मशहूर हो जाती है और उसकी स्वादिष्ट चाउमीन खाने दूर दूर से लोग आने लगते हैं।